जय हिंद दोस्तों, यह सार एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का अगला अध्याय परमीय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या इस सेशन के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने, परमीय और अपरिमेय संख्या की सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। परमीय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परमीय संख्या को अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। P/Q, P/Q का मतलब होता है, बटा का मतलब होता है भिन्न से, बटा का मतलब भिन्न से होता है। अगर P/Q लिखा जाए तो ये एक भिन्न होता है जिसमें P आपका अंश है और नीचे Q आपका हर है। यहाँ पे आपका Q मतलब Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, मतलब हर आपका 0 नहीं हो सकता है। आपको हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि जिस भिन्न का हर 0 होता है वो अपरिभाषित होती है, वो संख्या अपरिभाषित होती है। तो अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो संख्या अपरिभाषित होगा, परमीय नहीं होगा। तो इसका डिफिनीशन इस तरीके से है कि वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q शून्य ना हो, Q बराबर शून्य ना हो, मतलब Q इक्वल टू 0 ना हो, उन्हें हम परमीय संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया। इसी तरीके से आप जीरो को भी आप परमीय संख्या लिख सकते हो। 0 को अगर बटा 1 किया जाए तो ये P/Q के रूप में हो जाता है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि Q 0 ना हो, मतलब इसका हर 0 ना हो, अंश इसका 0 हो सकता है। अंश में आप 0 लिख सकते हो, केवल Q 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन आपका यही है कि Q बराबर 0 ना हो तो वो परमीय संख्या होगी। इसलिए आप 0 को भी परमीय संख्या लिख सकते हो। यहाँ पे 1 अगर है तो 1 को 1/1 कर दोगे। आपको पता है कि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता, तो हम किसी भी संख्या को बटा 1 करके उसे परमीय संख्या बना सकते हैं। लेकिन वो संख्या पूर्णांक होना चाहिए। संख्या कैसा होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक आप पहले ही पढ़ चुके हो। पूर्णांक क्या होता है? 0 से लेकर के धनात्मक संख्या और 0 से लेकर के ऋणात्मक संख्या, ये आपका पूर्णांक होता है। तो आपका माइनस अगर 2 है, इसको भी बटा 1 करके हम परमीय संख्या बना सकते हैं। और माइनस अगर 3 है, इसको -3/1 करके इसे परमीय संख्या बना सकते हैं। आपका 0 भी परमीय संख्या है। इस तरीके से अगर भिन्नात्मक कोई भी संख्या लिखी हो जो भिन्न के रूप में हो, बटे के रूप में हो, मतलब उसमें एक अंश हो और एक हर हो, मतलब अंश बटा हर, अंश बटा हर, अगर कहीं भी कोई संख्या लिखी है तो वो आपकी क्या होगी? परमीय संख्या होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे हर आपका हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अंश आपका 0 हो तब भी चलेगा। यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अंश और हर में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हर देखिए आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हर जो होता है, जैसे आप खेत जोतते हो, खेत जोतने जाते हैं तो हर किधर चलता है? हर जमीन में चलता है। तो हर नीचे रहता है, हमेशा हर क्या रहता है? नीचे रहता है। जैसे बैल से पहले खेती करते थे या ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो लोग जोतते हैं खेत को, तो हर कहाँ चलता है? नीचे चलता है। और अंश को आप हंस भी बोल सकते हो। और हंस उड़ता है आकाश में, तो हंस रहता है ऊपर और हर रहता है नीचे। तो हमेशा बटे के लकीर के नीचे हर होगा और ऊपर होगा आपका अंश। और परमीय संख्या होने के लिए हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, अंश आपका 0 रहे तब भी चल जाएगा। आप सीधे से इस बात द्वारा भी आप समझ सकते हो कि अगर कोई संख्या पूर्णांक है, कोई संख्या पूर्णांक है तो वो एक परमीय संख्या होगी। अगर कोई संख्या पूर्णांक है तो वो एक परमीय संख्या होगी। तो परमीय संख्या आपका क्लियर हुआ। रेशनल नंबर कोई भी भिन्नात्मक संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो और आपका Q बराबर 0 ना हो तो वो एक परमीय संख्या होता है। जैसे सभी आपके भिन्नात्मक संख्याएं और सभी पूर्णांक 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक, -1, -2, -3, -4 ये भी अनंत तक, ये सभी क्या है? आपकी परमीय संख्याएं हैं। सारे पूर्णांक आपके परमीय संख्या है।
सारी भिन्नात्मक संख्या आपकी परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अब इसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या का ठीक उल्टा होता है, विलोम शब्द होता है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो आदर का विलोम क्या होता है? अनादर, है ना। ज्ञात का अज्ञात होता है। ऐसे ही परिमेय संख्या का विलोम होता है अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या का विलोम अपरिमेय होता है। तो जैसे आपने पढ़ा था परिमेय संख्या में कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा? सीधी सी बात है कि जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अंग्रेजी में वो होता है इरेशनल नंबर। अंग्रेजी में उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वह होती हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को पहचानना बहुत ही आसान है। अपरिमेय संख्या को पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 2, 3, 5, 7। ये क्या है? 2, 3, 5, 7 क्या है? आपने पढ़ा था, ये है अभाज्य संख्या। देखिए 2, 3, 5, 7 ये आपका अभाज्य संख्या है। ये चीज आप पढ़ चुके हो। तो सभी अभाज्य संख्याएं जो अंडर रूट में आए, सभी अभाज्य संख्याएं अगर अंडर रूट में आ रही है कोई भी अभाज्य संख्या तो वो अपरिमेय संख्या है। और कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे आप देख लें 6 अंडर रूट 6 है, तो इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो इसका फैक्टर नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, देखिए अंडर रूट से हम नहीं पहचान सकते कि परिमेय है कि अपरिमेय। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, जैसे अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 है तो इसका वर्गमूल 3 होता है। इसका वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो ये जो अंडर रूट 9 है ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं का वर्गमूल ना निकले उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसे जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं अगर अंडर रूट में आई हैं तो आंख मूंद के उसे आप अपरिमेय संख्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और है, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, जो अशांत दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो भी अपरिमेय संख्या होती हैं। अशांत दशमलव आपको बताते हैं, जैसे कभी कभी आप किसी संख्या को भाग देते हो, जैसे आप भाग दे रहे हो 3 से आप 5 को भाग दो, 3 से आप 5 को भाग दो तो 3 एक बार गया, 2 हासिल आया, आपने दशमलव बढ़ाया 0, 3 छक 18, फिर 2 आ गया, 3 छक 18। जो रिपीटेशन वाले नंबर होंगे, जो रिपीटेशन वाले नंबर होंगे ये होंगे परिमेय संख्याएं। रिपीटेशन का मतलब होगा कि दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार आए, वो होंगी परिमेय संख्याएं। और दशमलव के बाद अलग अलग अंक आता रहे, अलग अलग अंक आता रहे तो वो होता है अशांत दशमलव, और ऐसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। शांत दशमलव वाली संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं और अशांत दशमलव वाली संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है परिमेय और अपरिमेय में कि पाई क्या है? पाई आपका अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो पाई आपका जो है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो है 22/7, 22/7 पाई का मान अक्सर रखा जाता है 22/7, ये आपका परिमेय संख्या है। 22/7 आपका परिमेय संख्या है, लेकिन अगर कहीं पाई लिखा है तो वो अपरिमेय संख्या है। इस बात का ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अपरिमेय संख्याएं वह सभी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है और अंडर रूट में है। अभाज्य संख्या है और अंडर रूट में है, वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, जैसे 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इनका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता और वो अंडर रूट में है तो वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जिन संख्याओं को अंडर रूट में लिखा जाए और उनका वर्गमूल निकल जाए, जिन संख्याओं को अंडर रूट में लिखा जाए और उनका वर्गमूल निकल जाए वह संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जैसे अंडर रूट 9 है तो इसका वर्गमूल 3 होगा, अंडर रूट 4 है तो इसका वर्गमूल 2 होगा, अंडर रूट 16 है तो इसका वर्गमूल 4 होगा। तो ये सभी संख्याएं आपके परिमेय संख्याएं हैं, और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो आज का सेशन इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्लियर ना हुआ हो कोई टॉपिक तो आप बताइएगा, हम उसे भी क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।